जी जी, द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस द्वितीय सत्र को शुरू करने से पहले मैं माननीय अध्यक्ष आचार्य रविंद्र जी से अनुमति चाहूँगी। जी आचार्य जी, अगर आप उपस्थित हो तब तो अपने उपस्थिति का संकेत कर दें। जी आरंभ कर सकते हैं, पर इससे पहले एक बार आचार्य आनंद प्रकाश जी की आवाज का परीक्षण हो जाए। उसका आवाज का जी हाँ जी, आ रही है। आपकी प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा है कि आवाज हमारी ठीक से नहीं आ रही। ओम जी, आचार्य जी आपकी आवाज़ आ रही है अभी स्पष्ट। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी आ रही है आचार्य जी। जी, हम सभी मिलके परम पिता परमेश्वर के पावन नाम ओमकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। सभी कोमलता से आंखें बंद करके 3 बार प्रणव ध्वनि करेंगे। पुनः एक बार सबका हार्दिक स्वागत। सत्र शुरू करने से पहले कुछ सूचना देना चाहूँगी। यहाँ पे उपस्थित सभी सज्जनों से निवेदन है कि वे अपने दूरभाष स्विच ऑफ रखें या फिर साइलेंट मोड पर रखें, तथा जो भी अंतर्जाल के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं वो अपने अकाउंट को अभी म्यूट रखें। जब बोलने का अवसर होगा तभी खोलें, तथा जो कोई अंतर्जाल के द्वारा बोलने का इच्छुक होगा वो अपने यंत्र को थोड़ा दूर रख के बोले, ताकि यहाँ पे सबको स्पष्ट ध्वनि सुनाई दे। तो अब हम अपने दूसरे सत्र का आरंभ करेंगे। जैसे कल हमें श्रद्धेय मुनि सत्यजित जी ने बताया था कि इस सत्र में हम क्या देखेंगे। जिस विषय को हमने गत वर्ष देखा था उसी विषय को अभी फिर से देखेंगे। उसको पहले निश्चित निर्णय करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जिन वक्ताओं का नाम आया है, पहले वो सभी वक्ता अपने विषय को क्रम से रखेंगे। उसमें एक एक वक्ता का नाम लिया जाएगा। जिस भी वक्ता का नाम आएगा वे अपने विषय को संक्षेप में प्रतिज्ञापूर्वक स्थापित करेंगे। उसमें जिस बिंदु को उन्होंने परिवर्तित किया है उसको भी वो बता सकते हैं, तथा जिस बिंदु को गत वर्ष उत्तर नहीं दे पाए थे उसका उत्तर भी वो दे सकते हैं। अगर उस बिंदु को उन्होंने छोड़ दिया है तो वैसा भी संकेत वे कर सकते हैं। तो क्रम से अब हम एक एक वक्ता का वक्तव्य सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ उपस्थित वक्ताओं को हम प्राधान्य देंगे। तो सबसे पहले मैं आचार्य भद्रकाम वर्णी जी को निवेदन करती हूँ कि वे अपने वक्तव्य को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में रखें। ओम। थोड़ा सा ऊपर करना होगा। ओम ओम। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।
उपस्थित महानुभावों, आत्मा साकार या निराकार, इस विषय पर गत वर्ष बहुत चर्चाएं हुई। पृष्ठपेषण दोष न हो इसलिए उन चर्चाओं को यहाँ नहीं करते। आत्मा से अभिप्राय जीवात्मा से है, निराकार है, इस पक्ष में बहुत प्रमाण उपस्थित किए गए थे और इसको मैं भी मानता हूँ। मूल तत्व स्वरूप जो जीवात्मा है वो निराकार है। इसमें मैं समझता हूँ कि सबका एक मत है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ पिछले वक्तव्यों के आधार पर। इसमें कोई दो राय नहीं बनती। और मेरा एक दूसरा पक्ष था कि आत्मा साकार है, आत्मा से अभिप्राय जीवात्मा। इसके लिए चेतन जो आत्मा है इसके दो अवस्थाएं हैं, स्थिति है। एक शरीरधारी होना, जो कि चेतन परमात्मा में शरीरधारी होना नहीं घटता, और जीवात्मा में घटता है, शरीर को धारण करता है। ये सर्वविदित है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। और जीवात्मा की दूसरी स्थिति है अशरीरधारी, शरीर को जब धारण नहीं करता। तो जब शरीर को धारण नहीं करता, शरीर रहित अर्थात मूल रूप से जो आत्मा है वो निराकार है, और जब शरीर को धारण करता है अर्थात शरीरधारी है, साकार है। बस इतनी सी बातें हैं। और पक्ष प्रतिपक्ष बनता है तो निराकार पक्ष में नहीं बनेगा, मेरा अनुमान है, उस पर शायद एक मत है। पक्ष प्रतिपक्ष बनता है तो वो साकार बनता है जब शरीर होता है। प्रतिपक्ष बनेगा कि साकार नहीं है अर्थात शरीरधारी नहीं है। तो ऐसे यदि हम करते हैं तो इस पर पक्ष प्रतिपक्ष बनता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चर्चाएं हुई थी इस पर, और भी बहुत वाद संवाद होगा तो पुनः बातचीत करेंगे। संक्षेप से मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शम। धन्यवाद आचार्य जी। इसके बाद मैं श्रद्धेय मुनि सत्यजित जी से निवेदन करूंगी वे अपने वक्तव्य को रखें। ओम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय संचालिका महोदया, उपस्थित सदस्यगण, विद्वज्जन, सन्यासी वृंद, अपना विषय मैं पहले रख चुका हूं और इस बार भी पत्रक आपके सामने है, इसलिए मैं उन सबको नहीं बोल रहा हूं। महर्षि के और अन्य ऋषियों के जो प्रयोग देखे जाते हैं वो आकार शब्द के अनेक अर्थ वाले हैं, इसलिए मुझे ये समझ में आता है कि किसी एक परिभाषा को लेके यदि हम सब जगह घटाने का प्रयास करेंगे तो वो हो नहीं पाएगी। इसलिए एक परिभाषा कोई सी भी लेंगे कुछ न कुछ दोषयुक्त रहेगी, इसलिए उस दिशा में भी विचार होना चाहिए कि हमें एक ही परिभाषा खोजनी है अथवा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न परिभाषा के आधार पर हमारे को निर्णय करना है। मेरा अभिप्राय है अनेक परिभाषाएं हमारे को करनी होंगी। दूसरा कि एक होता है शब्द प्रयोग और दूसरा होता है वस्तु तत्व। तो बहुत सारी चर्चा में जो हमारे यहाँ पर हुई पिछली बार उसमें भी और अन्यत्र जो सामाजिक समाचारों में और उनमें
चलती है प्रसार माध्यमों में, वहाँ भी ऐसा ही होता है। तो उदाहरण के लिए हम कोई आत्मा को साकार कहता है क्योंकि उसकी परिधि है, दूसरे उसको निराकार कहते हैं क्योंकि उसमें रूपादि गुण नहीं है। तो अगर एक कह रहा है साकार है, एक कह रहा है निराकार है, लेकिन यदि उनसे पूछें दोनों का मूल तत्व कि आत्मा की परिधि होती है, तो उसमें दोनों सहमत हैं। आत्मा में रूप गुण होता है नहीं होता है, तो नहीं होता है, इसमें दोनों सहमत हैं। तो जो वस्तु के गुणधर्म हैं उसकी दृष्टि से भी हमें अलग से विचार करना होगा, यानी इससे साथ साथ लेकिन पृथक रखते हुए, घोल मेल नहीं करना है कि साकार बोलते ही रूप गुण आ जाए और निराकार कहते ही रूप गुण चला जाए, ऐसा। तो बहुत सारा जो मतभेद है वो शब्दों को लेकर के है कि यहाँ साकार कहें या ना कहें, आकार माने या ना माने। तो इसके निर्णय की दृष्टि से तो हमें शब्द प्रयोग को भी देखना है, लेकिन वस्तु तत्व की दृष्टि से भी विशेष ध्यान रहना चाहिए। नहीं तो साकार शब्द आते ही जिसने जो परिभाषा मान रखी है उसके अनुसार अर्थ लेते हुए वो खंडन या मंडन में प्रवृत्त हो जाते हैं, जबकि तात्पर्य में भेद नहीं होता है, स्वरूप में भेद नहीं होता है। अगली बात कि पंचावयव का प्रयोग भी लोक में बहुत प्रचलित हो रहा है। हमारे यहाँ पर उसकी चर्चा बहुत कम हुई है, अधिकतर हम परिभाषा पे गए शब्द की दृष्टि से। लेकिन वो जो दोनों पक्ष साकार निराकार वाले जो पंचावयव प्रस्तुत करते हैं उस पर भी चर्चा होनी आवश्यक है। दोनों अपने पंचावयव को उचित मानते हैं, अखंडित मानते हैं, और दूसरे को खंडित करते हैं, उस पर भी चर्चा होनी आवश्यक है। पिछली बार एक प्रश्न आचार्य शीतल जी ने मेरे से पूछा था, एक संदर्भ पूछा था, तो मैंने कहा था कि परस्पर संसर्गात परस्परानुप्रवेशात परस्परानुग्रहाच सर्वेषु सर्वेषाम सानिध्यम अस्ति, आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो प्रश्न ये था कि ये कहाँ का है, तो ये सुश्रुत शारीर तीसरे अध्याय का तीसरा 3:3 है। और साथ में ये प्रश्न था कि ये प्रसंग सत्वर स्तंभ का है अथवा तो महाभूतों का है, तो वो प्रसंग महाभूतों का है। सत्वर स्तंभ के बारे में वहाँ नहीं कहा गया है, पर अगर हम परिकल्पना करें तो वो एक आगे जा सकता है, क्योंकि सुश्रुत संहिता सांख्य दर्शन पर आधारित चिकित्सा शास्त्र है, जैसे चरक संहिता वैशेषिक दर्शन के आधार को सिद्धांतों को लेकर के चलता है। यद्यपि दोनों में दोनों बातें हैं, लेकिन एक भेद है। तो सांख्य की बात को यदि हम परिकल्पना में जाएं तो सत्वर स्तंभ पे जा सकते हैं, लेकिन अभी वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, तो उस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। मेरी दृष्टि से इस 5 मिनट का समय बहुत कम था, इससे कुछ होना नहीं। आगे कभी आप हमारे को फिर बुलाएंगे और फिर हमें बोलना पड़ेगा। ओम। धन्यवाद आचार्य जी। अब जो वक्ता हमसे अंतर्जाल से जुड़े हुए हैं उनको हम अवसर देंगे। उसमें प्रथम श्रद्धेय आचार्य आनंद प्रकाश जी, आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने वक्तव्य को रखें। जी आचार्य जी, आप म्यूट पर है, आपको खोलना पड़ेगा। जी। परिभाषा में हो सकता है कुछ दोष आए,
जी, धन्यवाद आचार्य जी। इसके बाद मैं श्रद्धेय डॉक्टर आनंदराज जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने वक्तव्य को रखें। प्रथम एक बार ध्वनि परीक्षण कर ले। जी, अगर आप यहाँ उपस्थित हो तो पहले अपनी उपस्थिति का एक संकेत कर दे। आनंद जी अभी तक जुड़े नहीं पाए हैं। जी, तो आगे हम वक्ताओं के संवाद का कार्यक्रम करेंगे। पहले तो इसके बाद हम क्रम से एक एक वक्ताओं को पहले आगे आमंत्रित करके बाद में उस वक्ता के साथ अन्य वक्ता संवाद करेंगे। तो जिस क्रम से हमने वक्तव्य को सुना था उसी क्रम से एक एक वक्ताओं को आगे आमंत्रित कर रही हूँ। प्रथम श्रद्धेय आचार्य भद्रकाम वर्णी जी, वे आगे आए। और आचार्य सोमदेव जी बीच में अब कुछ बोलना चाहते हैं। जिनका लेख नहीं आया जी वो नहीं बोल सकते। जी, मैं सूचना रहने दूँ, सूचना दे दूँ। जी, आचार्य सोमदेव जी, आपका निवेदन हमें यहाँ पर आपका संकेत हमें मिला, तो यहाँ पर अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से आ रहा है कि अभी जो वक्ता नहीं है, जिनका लेख नहीं आया है, तो वे अभी अपने बात नहीं रख पाएंगे। बाद में आपको अपनी बातें रखने का अवसर होगा। धन्यवाद। जी, जी, श्रद्धेय आचार्य भद्रकाम वर्णी जी, आप आगे आए। अब सभी वक्ताओं का परस्पर संवाद होगा। इसमें सिर्फ वक्ताओं को ही बोलने का अवसर है, ये सभी ध्यान रखें। जो भी वक्ता बोलने का इच्छुक होगा वो संकेत कर दे, फिर जिस क्रम से मैं नाम लूँगी उस क्रम से वक्ता अपना
अपना पक्ष रख सकते हैं। इस समय अभी संवाद के रूप में चर्चा करनी है या किस रूप में? जो आपने अपने वक्तव्य रखा है और उसके विपरीत दूसरे वक्ताओं ने जो वक्तव्य रखा है, तो उस संदर्भ में आपको क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि मैं फिर से स्पष्टीकरण कर दूं, मैं शायद समझा नहीं पा सका या समझने में अंतर हो गया। मूल तत्व जीवात्मा निराकार है, ये मेरा भी अभिमत है। इसमें दो मत नहीं है। याद रखने की बात यह है, उस पर हमारा विमत नहीं है कि जो भी हेतु दिया गया, बहुत सारे हेतु पहले भी दिए गए हैं, प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। मूल तत्व आत्मा निराकार है, इसमें मुझको कोई संदेह नहीं है। इस पर कोई मतलब प्रतिवाद या प्रतिपक्षता नहीं है। साकार पक्ष में महर्षि स्वामी दयानंद जी ने साकार का अर्थ जो उन्होंने प्रमाण स्वरूप प्रकट किया है, साकार अर्थात शरीरधारी। यहाँ पर संवाद होने की संभावना है कि जीवात्मा शरीर धारण करता है या नहीं। शरीर धारण करता है, उसी को साकार कहते हैं। यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष बनेगा, मतलब स्पष्ट रूप से कहें कि एक पक्ष बनेगा जीवात्मा साकार अर्थात शरीरधारी है, प्रतिपक्ष बनेगा जीवात्मा साकार नहीं है अर्थात शरीरधारी नहीं है। निराकार के पक्ष में तो हम लोगों का वाद प्रतिवाद है ही नहीं, उसमें मतभेद नहीं है। ये अभिप्राय को मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, या मैं समझाने में समर्थ हुआ या नहीं हुआ। पहले भी हमने स्पष्ट किया था कि चेतन दो जो तत्व है, ईश्वर तत्व, परमात्मा तत्व और जीवात्म तत्व, दोनों चेतन है, दोनों निराकार है, इसमें कोई संदेह नहीं। ईश्वर कभी साकार नहीं है क्योंकि वो कभी शरीर को धारण नहीं करता। वो स्थिति चेतन जीवात्मा में नहीं है। निराकार होते हुए वो शरीर परमेश्वर से पृथक उसकी एक स्थिति बनती है कि वो शरीर को धारण करता है। जब इस प्रकार से चेतन होते हुए, मतलब निराकार होते हुए, मूल तत्व रूप से निराकार होते हुए जीवात्मा शरीर धारण करता है, इसी अर्थ में साकार शब्द का प्रयोग होता है। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने अभिप्राय को समझाने में समर्थ हुआ। जी, अगर आपको जो दूसरे वक्ताओं ने आपके विरुद्ध पक्ष जो रखा है, उस संदर्भ में आपको जो पूछना था, आप हाँ जी वहीं से कर सकते हैं। यहाँ से दोनों एक दूसरे से पूछ, पहले वो पूछेंगे। आचार्य रविंद्र जी भी कुछ कहना चाहे बाद में। मैं जी, आपकी आवाज़ आ रही है, हमने यहाँ से कम कर रखी थी आचार्य भी। नहीं, उस समय पर कम कर रखा था आचार्य जी, उस समय पर नहीं आ पा रही थी आपकी आवाज़। जी जी, अच्छा जी, मैं ध्यान रखूंगा आगे से, आपकी आवाज़ आती रहेगी। जी बिल्कुल, मैं ध्यान रखूँगा।
मेरी गलती है। मेरा निवेदन है आचार्य से कि आपकी जो आगे रखता है, आपने जो कहा है उसको अभी रखता नहीं है, अभी जो दूसरे वक्ताओं के जो विषय है उसमें आपका जो वक्तव्य है वो रखें। जैसे आपने बताया, इससे निवेदन है कि वे अपना साकार की वार्ता देखती है, पर और जो वक्ताओं के जो विषय में जो विचार रखा है उसमें कोई वक्तव्य है तो उसको प्रभावपूर्वक आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं और प्रदान कर सकते हैं, नहीं तो और बताने की आवश्यकता नहीं। हो गया। हाँ, स्वामी जी पूछ रहे थे कि आपको किन्हीं वक्ताओं से कुछ पूछना है, तो उत्तर संक्षेप से यही है कि लगभग अन्य जितने भी वक्ता हैं, लगभग, हो सकता कोई और आ जाए, मूल तत्व आत्मा निराकार है, इसी पक्ष में है, वो मेरा भी पक्ष है और उनके उन वक्तव्यों को मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए मुझको उनसे प्रश्न नहीं है, पूछना नहीं है। जो भी उन लोगों ने तर्क दिया, हेतु दिया, परिभाषाएं बनाई, या सबसे बड़ी बात है कि जो लक्षण प्रकट करे या लक्षण या प्रमाण दिए ऋषि के अन्यों के, वो अकाट्य है, उसके विषय में मुझको कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो उनका अभिमत मेरा भी अभिमत है। हमसे यदि किन्हीं को पूछना है तो इस रूप में पूछेंगे कि साकार का अर्थ, साकार अर्थात शरीरधारी, इस विषय में यदि पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी। जो शरीरधारी साकार होता है और शरीर रहित निराकार होता है, ये परिभाषा की आधार पर बना है। क्या बोले? शरीरधारी साकार होता है, ये परिभाषा की आधार पर है। शरीर से रहित निराकार है, ये किस आधार पर है परिभाषा? शरीरधारी साकार है और बिना शरीरधारी निराकारी, इसका आधार क्या है? अच्छा, अस्तु, दो प्रमाण के रूप में मैंने प्रस्तुत लिखित रूप से किया था कागज पर। प्रथम पेज पर ही एक सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समूलास का एक वाक्य है, निर्गतः आकारात् सह निराकारः, जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। तो निराकार के लिए दो बातें कही कि जिसका कोई आकार नहीं और जो कभी शरीर धारण नहीं करता, ये ईश्वर के लिए बता रहे हैं। अर्थापत्ति से ये जाना जाता है कि जो कभी शरीर धारण करता है, जो कभी शरीर धारण करता है, वो निराकार नहीं है। जीवात्मा शरीर को धारण करता है, शरीरधारी जीवात्मा निराकार नहीं है, अर्थात इसी ने जैसे लिखा साकार। एक प्रमाण ये। दूसरा, सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समूलास, ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर नहीं, क्योंकि वह परिमित शरीर युक्त देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न क्षुधा तृषा छेदन भेदन शीतोष्ण ज्वर पीड़ा आदि सहित होवे
उसमें जीव के बिना, ये थोड़ा सा मैं इस पर जोर दे रहा हूं, उसमें जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। अर्थात उपरोक्त जो गुण बीच में बताए हैं वो ईश्वर में नहीं घटता, जीव में घटता है। और जैसे तुम और हम, ये युष्मत अस्मत् का प्रयोग आत्मा के लिए होता है, चेतन के लिए होता है। तो ये जो कह रहे हैं कि तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं, ये परिभाषा हम नहीं बना रहे, ये प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। उसमें कह रहे हैं कि हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं। और न्याय दर्शन के अनुसार लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये महर्षि का प्रमाण है। इससे विषय वस्तु की सिद्धि होती है कि शरीरधारी जीवात्मा हम और आप जब शरीर धारण करते हैं साकार है, इति सिद्धम। ओम आचार्य जी, ओम ओम आचार्य जी, आप थोड़ा दूर होके बोलेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी। जी एक बार बोल के देखिए। जी स्पष्ट थोड़ा कर दीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी आचार्य जी फिर से एक बार आपकी बात थोड़ा आप जी एक मिनट आचार्य जी, आचार्य रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं। महर्षि के क्या बोले? महर्षि के वाक्यों को आप उतना ही पढ़िए जितना आपके पक्ष को पूरी करते हैं, पूरा लंबा मत करो। अच्छा ठीक है, मतलब उतना ही पक्ष, उतना ही वाक्य बोले हैं। उतना ही वाक्य बोला तो उसका उलझ जाएगा, पता नहीं चलेगा किस बात को किसने लेके गए। तो आप उतने ही दो चार शब्द दिए, अभी 3-4 शब्द से उतना ही बोलते। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 शब्द बोलता हूं। जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती।
ये नहीं, मैं तो वक्ता के रूप में हूँ, मेरे को जो पूछना है तो मैं करूँगा। बाकी समिति के अध्यक्ष स्वामी विश्वंग जी और वो सब बैठे हैं, आप और अध्यक्ष महोदय आप लोग निर्णय कीजिए। तो ये दोनों अपनी अपनी बातें रखी है, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। बाकी वक्ता लोग एक दूसरे के ऊपर जो प्रश्न करना है वो कर सकते हैं। नहीं, संचालिका महोदया से निवेदन है कि जी। उनको चूंकि समझ में नहीं आ रहा है, जी तो अध्यक्ष महोदय जो बोलते हैं उसको आप बोल करके बता दीजिए ताकि जी। ये आगे बोल सकें। स्पष्ट आवाज़ें मतलब नहीं है, हम लोग अनुभव कर रहे हैं सभी लोग। तो जो नेट पर हैं उनकी बातें स्पष्ट यहाँ कई बार नहीं हो पा रही है, तो जिनको स्पष्ट हो रहा है वो बता सकते हैं। जिनके प्रश्न हैं हमारे से, उनको प्रश्न को हम उत्तर देंगे। जी, आचार्य रविंद्र जी का ये कहना है कि अभी जो विषय चल रहा था परिभाषा के विषय में, जो विषय आचार्य आनंद प्रकाश जी को स्पष्ट नहीं है, उस विषय को स्थगित करेंगे। अगर उसको छोड़ के अन्य विषय में किसी को प्रश्न है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है, जो कोई किसी के पूछना चाहे पूछ सकते हैं। नहीं, आपको अन्य वक्ताओं से पूछना है तो नहीं पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं क्या? पूछना है। मैंने पहले स्पष्टीकरण कर दिया कि मूल तत्व जीवात्मा निराकार है। इस पक्ष को सभी वक्ताओं ने अपना पक्ष बनाया है, वह मेरा भी अभिमत है। इसलिए उन वक्ताओं से मुझे नहीं पूछना। अभी आपसे दूसरे वक्ताओं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जो दूसरे वक्ता हैं जी आचार्य भद्रकाम जी से कुछ पूछना चाहें, उनके पक्ष को लेकर के पूछ सकते। जी, तो अच्छा, आचार्य सोमदेव जी कुछ पूछना। जी, आचार्य भद्रकाम जी ने सत्संग को कहा है। महर्षि दयानंद जी ने इस ब्रह्मांड को परमात्मा नहीं कहा है। ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर होने के कारण आचार्य जी के अनुसार तो परमात्मा भी साकार हो जाएगा। ओम। एक आचार्य सोमदेव जी, आप अभी नहीं पूछ सकते, आप वक्ताओं में नहीं है, केवल वक्ता लोग पूछेंगे। उन्होंने सर संभवतः वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि जो केवल जो वक्ता लोगों ने अभी अपने अच्छा, ठीक, वक्तव्य समझ दिए गया। हैं,
वही हाँ, पूछ सकते वही हैं। पूछ सकते हैं। आचार्य सोमदेव जी ने अपना लेख नहीं भेजा है, इसलिए वो अभी वक्ताओं में नहीं है। एक चीज़ और मैं अच्छा। यहाँ कहना चाहूँगा इस विषय में कि कुछ हो सकता है हम उनके अभिप्राय को कह सकें। चूँकि आत्मा साकार या निराकार ये पिछले सत्र का विषय रहा और वो वक्ता पिछले से हैं, तो इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आचार्य सोम जी अपना वक्तव्य पुनः न भेज पाए हों कि हमारा लेख तो पहले जा ही चुका है। तो एक विचारणीय ये है कि पिछले बार जिनका लेख इस विषय पर आ चुका है, वक्तव्य दिए हैं, वो बोल सकते हैं क्या। सोम जी का भी का अभी आचार्य जी का नहीं आया, लेकिन पहले आया हुआ है लेख। अब जो इस सत्र के जो अध्यक्ष जी है वो जी। जो निर्णय कर ले। हाँ, इस विषय में अध्यक्ष महोदय। ओम जी। आचार्य रविंद्र जी। जी। मतलब ये हुआ कि जो पिछले बार भी जिनका लेख आया था उनका लेख इस बार मान्य होते वो पूछ सकते हैं। हाँ, वो कह दिया है। आचार्य सोमदेव जी पूछ सकते हैं, पूछ सकते वो हैं। बात हो गई है। अब ठीक है। सोमदेव जी ने एक प्रश्न रखा है कि ईश्वर का भी शरीर कहा गया है, ब्रह्मांड को ईश्वर का भी शरीर कहा गया है। तो चूंकि आपने ये कहा था कि जिसका शरीर होता है वो साकार होता है, तो क्या आपकी परिभाषा के अनुसार ये ठीक बनेगा? तो ईश्वर भी साकार हो जाएगा, ये उन्होंने पूछा आपसे, आप उत्तर दें। उत्तर ये है कि अभी जो हमारा विषय है आत्मा अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा साकार है, शरीरधारी अर्थात शरीरधारी है, ये विषय है। एक बात हम परमात्मा को विषय को लेते हैं कि परमात्मा शरीरधारी है, तो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। इस पर बहुत वक्तव्य होगा, बहु वक्तव्य होगा, और विषयांतर होने से हो सकता है कि ये न्याय दर्शन में के अनुसार ये निग्रह स्थान में हम लोग न चले जाएं। शरीरधारी होना हेतु नहीं दे रहे हैं, ये प्रमाण है कि आत्मा को जो साकार कहा, साकार कहिए शरीरधारी कहिए, ये पर्यायवाची है। साकार अर्थात शरीरधारी, शरीरधारी होना केवल जीवात्मा में घटता है और ईश्वर शरीरधारी नहीं है, जैसा कि हमने प्रथम प्रमाण में प्रस्तुत किया था। जो प्रथम समोल्लास का जो वाक्य लिया था तो उसमें ईश्वर के लिए कहा गया न कभी शरीर धारण करता है। वो शरीर धारण नहीं करता, और जिस शरीर की चर्चा कर रहे हैं, जिस शरीर के बिना जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता, हम और आप, हम और इसी के शब्द थे तुम और हम, ये बात है। ईश्वर के जो उस विराट शरीर की जो चर्चा आप कह रहे हैं, उस रूप में उसका वर्णन नहीं है। मैं उस पर ज़्यादा बोलना इसलिए उचित नहीं समझता। उत्तर दिया जा सकता, बहु वक्तव्य हो सकता है, लेकिन वो प्रतिज्ञांतर होने से हम निग्रह स्थान में चले जाएंगे। ओम जी। आचार्य सोमदेव जी, आचार्य सोमदेव जी कुछ कहना चाहते हैं? जी। इस आधार पर तो लोग प्राकृतिक पदार्थ नहीं, वे शरीरधारी नहीं है, लेकिन आकारवान में साकार हो गए। तो आपकी जो परिभाषा बन रही है शरीरधारी साकार होगा, तो प्राकृतिक पदार्थ शरीरधारी नहीं होते हुए भी आकारवान, तो वो इतना संघर्ष नहीं करता। आचार्यवर कुछ और कहना है शायद। आचार्यवर
मैं परिभाषा नहीं बना रहा, मैं महर्षि स्वामी दयानंद जी का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो परिभाषा नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश का वो प्रमाण वाक्य है, उसको मेरी तरफ से परिभाषा न समझें। ओम जी। अगर और महानुभावों को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी पूछ। तो आ जाइए, यहाँ आ जाइए। नहीं, यहीं से पूछ लेता हूँ। जी जी, आचार्य पत्रकाम जी ने जो साकार वाली बात कही, वो वचन तो महर्षि का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस जीव को यहाँ पर साकार कहा है, महर्षि ने कहा है या आप भी कह रहे हैं, उसको आप सावयव मानते हैं या निरवयव मानते हैं? और उसको आप नित्य मानते हैं या अनित्य मानते हैं? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। जीवात्मा मूल तत्व जो निराकार है वो अवयव रहित है, नित्य है। और जो शरीर धारण किया है, शरीर धारण करना उसका ये नित्य रूप नहीं है। ये कभी धारण करता है, कभी धारण नहीं करता, कभी शरीरधारी होता है, कभी शरीरधारी नहीं होता। और स्पष्ट रूप से हम कहें, यदि केवल शरीर को यदि आत्मा हम समझ रहे हों और इसलिए ये प्रश्नों की शरीर अवयवी है और ये अनित्य पैदा भी होता है, इसलिए ये आत्मा अनित्य हो जाएगा, तो शरीर के धर्म को आत्मा में न जोड़ा जाए। लेकिन जीवात्मा का एक की अवस्था स्थिति है कि वो शरीर धारण करता है। और एक मैं और बता दूं, ये विषयांतर न हो, ये शरीर में जीवात्मा विभू ये विषय अलग है, उसको यदि स्पष्टीकरण कर देते हैं ना पहले, या कभी जब चर्चा होगी तो शायद ये विषय और स्पष्ट हो जाएगा। इससे मतलब हमारा अभिप्राय है कि साकार शब्द का प्रयोग नित्य, अवयवी इन अर्थों में न लेकर के शरीरधारी के रूप में लिया है। और सीधे सीधे कहें तो शरीरधारी शरीर का अवयव है और ये अनित्य है। तो जिसको आप साकार कह रहे हैं वो जीव सावयव आपने बताया, शरीर से युक्त। हाँ। शरीर से युक्त, हाँ। शरीर नहीं। हाँ, जो शरीर से युक्त, जिसको आप साकार कह रहे हैं, जो शरीरधारी है, उसको आप सावयव कह रहे हैं। शरीर को, जीवात्मा को नहीं। फिर यदि आचार्य प्रवर जी, मुनि जी, जैसे ही हम इसको अलग करना चाहेंगे, इस शरीर में जो जीव शरीरधारी है, हम बुद्धि से यदि इसको पृथक करके विचारेंगे, शरीर से अलग, शरीर में ही जो मूल तत्व आत्मा है वो शरीर नहीं, शरीर से पृथक, तो उसमें वो सब घटेगा, अर्थात वो आकार निराकार घटेगा। वो मेरा भी पक्ष है। जो मूल तत्व है, आत्मा सहित जीवित जो शरीर है, जीवती प्राणान धारयति, प्राणों को धारण करके करने से ये प्राणी शरीर सहित जो जीव है, शरीर आत्मा हम कह सकते हैं। केवल ये शब्दों पर नहीं पकड़िएगा, स्पष्टीकरण करने के लिए शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। शरीर सहित आत्मा, शरीरधारी प्राणी जीवात्मा जो शरीर में है, शरीर सहित वो साकार है और उसका ये आकार है। और एक बात यहाँ पर और हम स्पष्टीकरण कर दें कि जीवात्मा की जो शक्तियाँ हैं इस शरीर में, गुण जो है इस शरीर में, प्राण जो है पूरे शरीर में व्याप्त है और उनमें जीवात्मा व्याप्त है। ये विषय पहले बहुत चला था, ये विषयांतर में न ले करके, ये नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि ये विषयांतर में हम निग्रह स्थान में चले जाएंगे। केवल इतना है, जीवात्मा साकार अर्थात शरीरधारी है, शरीर धारण करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि किसी को प्रश्न हो तो यहाँ पूछिए कि जीवात्मा शरीर धारण करता है या कि नहीं करता है।
जीवात्मा शरीर धारण करता है, इसमें सबका एक मत है, कोई दो राय नहीं है। शरीर धारण करता है, साकार है। शरीर धारण करना ही ऋषि ने प्रमाण दिया है साकार पक्ष में। और ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, निराकार है, वो कभी नहीं धारण करता, शब्द कभी नहीं, ये शब्द है ऋषि के। जी, तो इसमें हमारा जो विषय था वो तो मूल आत्म तत्व के संदर्भ में था जी। तो ये तो जिसको आप शरीर सहित आत्मा को कह रहे हैं वो तो हमारा प्रसंग है ही नहीं। तो उस दृष्टि से आत्मा को साकार कहना तो प्रसंग बाह्य होता है। हमको केवल आत्म तत्व के ही बारे में चर्चा करनी थी यहाँ पर। तो जी जी, एक निवेदन ये है कि जो प्रथम जो हमारा प्रश्न गया था हम लोगों सबके पास है, तो उसमें यह स्पष्टीकरण प्रतिज्ञा वाक्य में नहीं था कि मूल तत्व का, मूल तत्व आत्मा के बारे में पूछना, ऐसा उसमें नहीं था। आत्मा जीवात्मा का ही लिया गया था और हमने उस आत्मा का जो स्वाध्याय शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर देखा तो उसकी दो स्थिति मिली, एक शरीरधारी, एक अशरीरधारी, एक मूल तत्व, एक शरीर सहित। तो आचार्य श्री मुनि जी के अभिप्राय से मैं पूरा सहमत हूँ। जो मूल तत्व है वो निराकार है। यदि उसको लेकर का प्रश्न था तो थोड़ा सा प्रतिज्ञा वाक्य में मैं समझता हूँ कि स्पष्टीकरण होना चाहिए था, वो नहीं था। और जैसा वाक्य था केवल आत्मा को लेकर के, इसलिए मैंने इस पर अपना दो पक्ष रखा था। तो जो मूल तत्व है निराकार है, मैं कई बार प्रकट कर चुका हूँ। इस पर मैं समझता हूँ कि सर्वसम्मति है। तो क्यों ना हम यहाँ पर विद्वान लोग, आर्यवन के जो स्नातक विद्वान हैं, हम लोग यहाँ वैदिक आध्यात्मिक न्यास के द्वारा मूल तत्व आत्मा निराकार है, इस पर सर्वसम्मति बना करके पास कर दें। और शरीर सहित उसकी दूसरी स्थिति है और उस पक्ष में हमें प्रमाण मिलता है ऋषि का, तो उसको भी पास किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं होते, शास्त्र में बहुत विकल्प है। वेदों में भी बहुत सारे वैकल्पिक मंत्र आते हैं, व्याकरण आदि शास्त्रों में, दर्शनों में भी वैकल्पिक बहुत सारे विधियां हैं। इसका अर्थ ना समझा जाए कि इसमें विरोध है, व्याख्यान करना पड़ेगा। व्याख्यान यही है कि मूल तत्व निराकार, और व्याख्यान के द्वारा हम विशेष प्रतिपत्ति करेंगे जीवात्मा की जो दूसरी स्थिति शरीरधारी साकार है। जी, ऐसे व्याख्यान कर सकते हैं और विकल्प से हमें डरना नहीं चाहिए, शास्त्र में है, विरोध नहीं है। जी, तो मैं आपसे मूल तत्व के संदर्भ में पूछना चाहता हूँ, जिसको आपने निराकार कहा, तो वो कौन सा आकार है जिससे वो रहित है? वहाँ आकार शब्द का आपका अभिप्राय क्या है? मूल तत्व जो निराकार आप स्वीकार कर रहे हैं जी, वहाँ आकार शब्द से एक आपका तो क्या अभिप्राय? जी, एक तो उसमें आया था पंचअवयव, लोगों ने, बहुत लोगों ने प्रयोग किया था, मैंने भी प्रयोग किया था। पंचअवयव नहीं, मतलब वैसे बताया था। चेतन, चेतन की महर्षि परिभाषा करते हैं ज्ञान आदि गुण युक्त। ज्ञान कोई उसका आकार नहीं होता। और पंचअवयव के द्वारा भी ये हुआ था, चेतन जो है वो निराकार होता है, अर्थात चेतन का अभिप्राय ज्ञान, जीवात्मा का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर का भी स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। तो जो चेतन का जब शब्द प्रयोग करे तो ज्ञान आदि गुण को लीजिएगा, गुण और गुणी एक साथ हैं। तो ये पंचअवयव में आया था कि चेतन होने से, जैसे ईश्वर चेतन ज्ञान गुण से युक्त होने से निराकार है, वैसे ही जीवात्मा चेतन होने से निराकार है। ये उदाहरण था और ये उससे पंचअवयवों को कई लोगों ने प्रयोग किया था। जी, मैं पंचावयव पे तो फिर बाद में चर्चा करूंगा जी, लेकिन मैं ये पुनः अपना प्रश्न रख रहा हूँ कि आकार का क्या अभिप्राय आप यहाँ पर ले रहे हैं, या तो महर्षि के वचन से क्या अभिप्राय निकल रहा है? आत्मा को निराकार कहा गया, इसमें कोई मतभेद नहीं है जी। वो बात बार बार आ चुकी है।
लेकिन जिस समय आप आत्मा को निराकार शब्द से कह रहे हैं या निराकार गुण बता रहे हैं, उस संदर्भ में आकार शब्द से आप क्या अर्थ ग्रहण करते हैं वो बता। महर्षि के शब्दों में जहाँ भी निराकार से प्रयोग आया ना, तो वहाँ पर निषेध मुख से कहा जो कभी शरीर धारण नहीं करता। निराकार का उन्होंने ये अर्थ किया इसमें। और निर्गत आकारात, ये अब आकार का जो भी प्रयोग, जैसे अपने अध्यक्ष महोदय आनंद प्रकाश जी ने अभी बहुत सुंदर स्पष्टीकरण कर रहे थे कि जो कभी बनता नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, वो आकार से रहित है, निराकार है। और भी पीछे आनंद जी ने भी बहुत सारे कुछ वो सूक्ष्म स्थूल के परिभाषाओं के द्वारा भी आकार का लिया गया। काफ़ी चर्चा इस पर चली थी, उसको चर्चा को फिर बढ़ाएंगे तो बहुत लंबी हो सकती है। तो वो बहुत हेतु दिए गए थे, बहुत प्रमाण दिए गए थे और सिद्ध किया गया था कि ये निराकार है। और आपने भी बहुत सारे हेतु दिए थे, उन हेतुओं को मैं भी स्वीकार करता हूँ। जी, इसमें जो अन्य वक्ताओं ने अपने अपने अभिप्राय रखे उसमें काफ़ी भिन्नता भी है, तो अन्यों के तो खैर सुन ही रखे हैं। तो आपका क्या था, इस दृष्टि से मैंने प्रश्न किया था जी। और अभी आपने उस आकार को बताते हुए फिर शरीर को ग्रहण कर लिया था, जबकि शरीर वाला प्रसंग तो एक अलग है, उसको छोड़ करके मेरा प्रश्न था। जी, धन्यवाद। उससे अतिरिक्त भी जो सत्यार प्रकाश में जो जीवात्मा के विषय में जो स्वाभाविक शक्ति गुणों का वर्णन आया है, उनको आधार पर कि ये गुण जीवात्मा के मूल तत्व में है और उसी में घटता है और ये निराकार में घटेगा। सत्यार प्रकाश के नवम समलास के बहुत सारे पिछले बार प्रमाण आए थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैंने उसको पुनः प्रस्तुत नहीं किया है। जी, जो आप चीज़ें बता रहे हैं इससे ये सिद्ध होता है। ये मेरा प्रश्न नहीं था कि आत्मा कैसे निराकार सिद्ध होता है। निराकार तो सभी मान ही रहे हैं जी। और पहले एक गोष्ठी हो चुकी है जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय हो भी चुका है जी, आत्मा निराकार है जी। इसलिए वो बिंदु नहीं था, आकार का था, लेकिन आपकी ओर से मेरे को उसका उत्तर नहीं हो पाया है। और आप जो ये कहते हैं सबका है, मैं भी उससे सहमत हूँ। तो आचार्य आनंद प्रकाश जी के लिए भी आपने कहा सहमत है, लेकिन उन्होंने आप पे प्रश्न किए हैं और आप वो उसका समाधान भी आचार्य ये मैं बात पूरी करूं पहले जी, उनका समाधान नहीं हो पाया। तो आप जब ये बार बार कहते हैं कि जो औरों का है वही मेरा है, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये आप कहते हैं दूसरे इससे सहमत नहीं हैं, ये उनके विषय में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आचार्य आनंद प्रकाश जी ने जो निराकार की व्याख्या की है, वो निराकार मूल तत्व आत्मा में घटता है और वो मेरा भी अभिमत है। और भी अन्य जितने भी अपने माननीय विद्वान महानुभावों ने निराकार पक्ष में प्रमाण दिए या प्रस्तुति की, तर्क हेतु के द्वारा सिद्ध किया, उस सारे का विवरण नहीं दे रहा, लेकिन वो तर्क हेतु प्रमाण मान्य है, सही है, इसलिए वो मेरा भी मत है। मुझको उनसे प्रश्न नहीं है, उनको यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। उनको अपने अभिमत को मानने में यदि परेशानी होती है, वो अपना खंडन करते हैं तो प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन मुझे उनका अभिमत अपना अभिमत मान्य है। ओम जी, अन्य किसी वक्ता को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभय जी ऑनलाइन कुछ पूछना चाह रहे हैं जी, लेकिन वो वक्ता नहीं है, अभी वक्ताओं में से चल रहा है जी। अन्य कोई वक्ता अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं जी। अगर किसी का कुछ प्रश्न ना हो तो हम अगले वक्ता को आमंत्रित करना चाहेंगे। अस्तु, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आचार्य जी। तो इसके बाद जिस क्रम से हम वक्तव्य सुन रहे थे, उसी क्रम से आगे श्रद्धेय मुनि सत्यजीत जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। अगर उनको औरों के विषय में कोई प्रश्न हो तो वो रख सकते हैं, या अन्य वक्ता भी उनसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।
ओम। तो मुझे पूछना है या मेरे से पूछेंगे पहले? जी, जैसे आपको अगर दूसरे वक्ताओं के पक्ष में कुछ विरोध में रखना है तो वो रख सकते हैं, और बाद जी। में अन्य वक्ता प्रश्न पूछेंगे। जी, तो जैसा मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में रखा था कि एक परिभाषा को हम जो निकालना चाहते हैं तो एक से सब जगह संगति नहीं हो पाती है और कई तरह से हमें प्रयोग दिखाई देते हैं। सीधी परिभाषा मिलती तो ये सब प्रश्न ही नहीं होते, चर्चा ही नहीं होती। तो प्रयोगों को देख करके वहाँ से जो हमें संकेत मिलता है कि यहाँ इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया होगा, उस परिभाषा को या ऐसी कई परिभाषाओं को हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आचार्य भद्रकाम जी से तो मैंने पूछ ही लिया। मैं आचार्य आनंद प्रकाश जी के विषय में वक्तव्य में कुछ पूछना चाहता हूँ, जो कि पिछली गोष्ठी में भी मैंने एक प्रश्न रखा था जिस पर उन्होंने कहा था कि ये विचारणीय है। तो मैं उस प्रश्न को या तो स्मरण करा देता हूँ और अगर आचार्य जी उस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो फिर, नहीं तो मैं दूसरे तरह से नए प्रश्न करूँगा। जी, आचार्य आनंद प्रकाश जी। 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 तो मैंने पिछली गोष्ठी में आपके सारे वक्तव्य चर्चा के बाद में ये पूछा था कि आप व्युत्पत्ति के आधार पर जो दो अर्थ निकाल रहे हैं, क्या जिस जगह भी आकार शब्द आया है वहाँ इन दो अर्थों से संगति लग जाती है? चूंकि आचार्य जी की तरफ से दो आई है, एक भाव में प्रत्यय बना के कर्म के लिए, जो कार्य जगत के लिए, और एक अपादान अर्थ में। ये दो तरह से उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध किया। कर्म में तो भाव में, और हाँ, लेकिन दो ही चीज़ों को उन्होंने, एक तो कार्य जगत को नहीं, मैं बात करूं कि एक तो मूल प्रकृति जिससे बना है और जो बना है, भाव में भी उन्होंने किया, लेकिन इस प्रसंग में तो किसको वो साकार कहेंगे। तो खैर तीन भी हैं तो मेरे को कोई उसमें बात नहीं, मेरा प्रश्न तो फिर भी है। तो मेरा पिछली बार का भी ये प्रश्न था कि जो व्युत्पत्ति आपने दिखाई है, क्या शास्त्रों में या ऋषियों के वचनों में आकार शब्द का जहाँ जहाँ भी प्रयोग है वहाँ सब जगह इससे संगति लग जाती है? जी, आचार्य आनंद प्रकाश जी। जी, क्या आपको प्रश्न समझ में आया? जी, आप उत्तर दे सकते हैं। जी, मैं जितना समझ पाया मैं दोहरा दूं अगर ठीक समझ पाया। आपका ये कहना है कि इस परिभाषा से, इस व्युत्पत्ति से सब जगह पे घट जाती है, सब घट जाती है, और अगर कोई ऐसा स्थल है जहाँ पर नहीं घट रही हो तो वो बताएं तो उस पर फिर विचार कर लेंगे। तो वैसे तो उनका उत्तर आ गया कि घट जाती है, बाकी जहाँ नहीं घटती तो मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूँ। अभी वर्तमान का जो आचार्य भद्रकाम जी ने रखा था कि जो महर्षि का वचन भी है कि शरीरधारी होने से जीव साकार है, तो उस दृष्टि से कि जिसको बनाया जाता है, जो ये शरीरधारी जीव है, इसको बनाया जाता है, और भद्रकाम जी भी आपकी इस परिभाषा से सहमत हैं और उन पे भी घटता है, तो मैं वो निराकार पे, मैं साकार पे भी घटा रहा हूँ कि जो ये शरीरधारी जीव है ये निर्मित होता है, जिसको बनाया जाता है, बनता है जो कर्म की दृष्टि से। तो उस दृष्टि से आपकी परिभाषा के अनुसार ये शरीरधारी जीव साकार स्वीकार होता है आपको?
आचार्य जी का कहना है कि शरीर साकार है, जैसे कर्म के अनुसार व्युत्पत्ति करेंगे तो शरीर साकार है, और शरीर धारण करने से जीवात्मा साकार नहीं कहा जा सकता, जितना मुझे समझ में है। जी, तो लेकिन महर्षि के जो वचन है जो आचार्य भद्रकाम जी रख रहे थे, मैं उसी दृष्टि से रख रहा हूँ कि यहाँ महर्षि ने जो लिखा है कि जो शरीरधारी है, मेरे सामने वचन कि जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं, तो ये जीव को लेकर के जो कहा गया, तो जो शरीरधारी है उसको साकार अर्थात शरीरधारी, तो जो शरीरधारी है वही साकार कहा जा रहा है। तो जो शरीरधारी है वो आत्मा है, ये आचार्य आनंद प्रकाश जी भी स्वीकार करते हैं कि शरीरधारी कौन है, वो आत्मा है, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। तो उस दृष्टि से जो शरीरधारी है वो आत्मा है और उसी को साकार कहा गया है, तो आत्मा ही साकार सिद्ध होगा। उसमें जी, तो ये तो भद्रकाम जी वाली बात है। तो मेरा यही प्रश्न था कि यहाँ जो साकार कहा गया, आचार्य जी ने जो व्याख्या की वो तो ठीक है, उस दृष्टि से तो मैं भी अपनी दृष्टि सहमत हूँ उस बात से, लेकिन जो उन्होंने निर्वचन किया था, व्युत्पत्ति की थी, उसके अनुसार तो यहाँ वाक्य रचना में देखें। दूसरा मैं एक निरुक्त का कहना चाहता हूँ कि निरुक्त 11:1 में, तो इसमें आकृति शब्द को मैं ले रहा हूँ, आकार को नहीं, क्योंकि और आकृति और आकार दोनों को आचार्य आनंद प्रकाश जी ने भी एक ही मान करके कहा है उनके लेख में भी, और दोनों का समान अर्थ लेते हुए मैं आकृति शब्द का जो कथन किया गया है उसको, और एक आकार शब्द को भी मैं लेकर के कर रहा हूँ कि निरुक्त 11:1 में शब्द आता है ये कि समानाम संवत्सराणाम मास आकृति सोमः। तो समों का यानी संवत्सरों का वर्ष की जो आकृति है वो सोम है, और वो सोम क्या है उसमें आगे खोलते हैं, रूप विशेषई औषधि चंद्रमश्च। तो औषधि जो सोम औषधि है और चंद्रमा उसको सोम कहा गया, और उसको चाहे औषधि लें चाहे चंद्रमा लें उसको संवत्सर की आकृति कहा गया है। तो वहाँ पर आकृति का अर्थ जो अन्य टीकाकार भी करते हैं, तो आकृति आकर्ता अर्थ किया गया है वहाँ पर, अर्थात बनाने वाला। तो यहाँ पर ये आकर्ता जो है ये आकृति में कर्ता कारक में प्रयोग किया गया है। तो आकार शब्द समानार्थक होते हुए मैं इसको कह रहा हूँ कि जो आपने दो ही कारक लिए अकर्तृच्यकार के संज्ञायाम के आधार पर, तो वहाँ अन्य कारक भी हो सकते हैं। पिछली बार भी मैंने ये बात रखी थी कि अगर आप व्याकरण को ही मुख्य आधार प्रमाण मानते हैं, और व्याकरण की जो प्रक्रिया है कि अर्थ को देख के, अभिधान को देख करके वो
कथन करता है कि यहाँ इसकी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है। और यदि हम व्याकरण से जो व्युत्पत्ति बन सकती है उस सबको स्वीकार करते हैं, तो मेरा प्रश्न अकर्तृ के संज्ञायाम के जो दो ही कारक आपने लिए हैं, एक कर्म और दूसरा अपादान, तो मैंने पिछली बार भी प्रश्न रखा था कि यहाँ कर्ता कारक में क्यों नहीं हो सकता है कि इसको बनाने वाला तो परमात्मा, चूंकि इसको बनाने वाला है, तो वहाँ पर कर्ता कारक में ला करके भी हम परमात्मा के ऊपर यही व्युत्पत्ति घटा सकते हैं, तो उस दृष्टि से परमात्मा भी साकार हो जाएगा। और ये अभी मैं बात पूरी करूं जी। और ये कि ये बात हम करण कारक में भी ले सकते हैं, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से तो अकर्तृ के संज्ञा तो कर्ता तो नहीं है यहाँ पर आकार में, मैं मान रहा हूँ, मैं आकृति शब्द में केवल प्रयोग कर दिया था। कर्ता को छोड़ करके इसमें हम करण कारक में अगर ले लेंगे, संप्रदान में ले लेंगे, तो जिसके लिए ये बनाया जाता है, जो आत्मा है, आत्मा के लिए ये सारा का सारा निर्माण होता है, तो संप्रदान कारक में भी हम इसको ले सकते हैं। तो उस दृष्टि से आत्मा के लिए भी साकार शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो व्याकरण में तो केवल इतना कहा गया कि अन्य कारकों में भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन किस कारक में प्रयोग हो सकता है, इसका निर्धारक तत्व क्या होगा? व्याकरण अपने आप में निर्धारक तत्व नहीं होता, ये अभिधान या तो ऋषियों के वचन और जो प्रयोग हैं वो निर्धारक होंगे। तो चूंकि मुझे जो लगता है कि चूंकि आचार्य जी ये मानते हैं पहले से कि प्रकृति साकार है और कार्य जगत तो साकार है ही, तो उस दृष्टि से उन्होंने दो कारकों का प्रयोग किया, ये आचार्य जी ने किया। यदि इस तरह की व्युत्पत्ति किसी ऋषि के द्वारा हो तो वो हम कह सकते हैं, नहीं तो सीधा संदेह ये जाता है कि चूंकि आप पहले से मान चुके हैं कि मूल प्रकृति साकार है, इसलिए आपने उस कारक का प्रयोग किया है। और मैंने पिछली बार भी प्रश्न किया था कि मूल प्रकृति साकार है, इसका सीधा जो आप आकार साकार का ऐसा कोई सीधा शब्द प्रमाण मिलता है तो उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रयोग नहीं मिलता है तो उसको प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कि आत्मा परमात्मा के लिए भी नहीं कर सकते। और एक इस विषय में आकार शब्द का मैं कहना चाहता हूँ कि जो आकार का स्वरूप अर्थ मैंने पीछे भी रखा था, उसकी पुष्टि में कई प्रमाण भी दिए थे, लेकिन एक और प्रमाण दे रहा हूँ और वो इस संदर्भ में दे रहा हूँ कि आचार्य जी वहाँ पर उसका कौन सी व्युत्पत्ति लगाएंगे, किस कारक में अर्थ करेंगे। तो निरुक्त का 7-6 का वचन है, जहाँ दैवत कांड प्रारंभ होता है, उसमें थोड़ा सा आगे कि अथ आकार चिंतनम देवतानाम, देवताओं का आकार चिंतन अब प्रारंभ किया जाता है। ये निरुक्त का है, हाँ 7-6, 7वें अध्याय का 6ठा वाला है। और वहाँ देवता कैसे होते हैं, तो वहाँ 3 पक्ष रखे हैं, या तो 4 पक्ष कह सकते हैं कि एक है पुरुषविद, देवता कैसे होते हैं, पुरुषविद, पुरुष के आकार के, और अपुरुषविद अथवा उभयविद, और बाद में जाकर के एक चौथे पक्ष में उन्होंने सिद्धांत पक्ष भी रखा है, उसमें पुरुष या अपुरुषविद दोनों प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो ये आकार शब्द है, अथ आकार चिंतनम देवतानाम, देवताओं के आकार का चिंतन किया जा रहा है। ये जो आकार है, और वहाँ देवता दोनों तरह के हो सकते हैं, तो ये जो आकार शब्द है ये किस अर्थ में, आपने जो 2 अर्थ किए या तो 3 अर्थ किए, उनमें से कौन सा अर्थ यहाँ पर घटता है। और पिछली बार भी मैंने कहा था आकार शब्द रोगों के स्वरूप के लिए भी प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद के अंदर, और स्वरूप मात्र के लिए भी, जो कि यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, जो सांख्य का सिद्धांत, सांख्य का सूत्र है, जिसके अनुसार स्वरूप मात्र को भी आकार शब्द से प्रयोग किया जाता है। तो उस आकार शब्द का प्रयोग आप व्याकरण की दृष्टि से या अकर्तृकार के संज्ञायाम या भाव में जो कहते हैं कि जो बनने की दृष्टि से है, जो बनना है या बनाना है, या जो बना है या जिससे बना है, ये बनने की बात आप जो कहते हैं, तो जो नित्य तत्व हैं जिसमें आत्मा और परमात्मा भी आते हैं और उसका स्वरूप भी होता है, और उसके लिए आकार शब्द का भी प्रयोग हुआ, यहाँ पर आपकी परिभाषा या व्युत्पत्ति से कैसे अर्थ घटेगा? हो जी, आचार्य आनंद प्रकाश जी।
हाँ, ब्राह्मण में आरंभ है क्योंकि वहाँ पर देवताओं का चिंतन है या उसके स्वरूप क्या है वो ऐसे जो ईश्वर भी उसका देवता होता है, आत्मा भी देवता हो सकता है। तो देवताओं का स्थिति क्या है तो उसका स्वरूप का नेत्र प्रत्यक्ष हो, ऐसा नहीं होते वो रूप का प्रसिद्ध है नेत्र प्रत्यक्ष, परंतु वो स्वरूप का स्थिति क्या है तो वो धर्म है, वो धर्म स्वरूप में ले लेंगे। इसको आकार शब्द से बोला है तो आकार शब्द को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। कई जगह बहुत सारे शब्द जो एक कसम से अलग भी आ जाते हैं, जैसे कभी हरियाणा में आप प्रयोग करके देखेंगे तो हरियाणा की कन्या होगी, बहुत जगह एक ही शब्द प्रयोग करके धान देना धान देना, तो उसमें डालना नहीं होता, उसको और बहुत सारे शब्द किया जाते हैं, और उसका जो मूल अर्थ है शब्द के अनुसार तो वो है जो उत्पन्न होता है या जिससे उत्पन्न होता है जिस उपादान से उसी उससे हम आकार और निराकार की व्यवस्था कर सकते हैं। या आकार नहीं करना पाते वो धर्म हम अपनी सारी बातों को ठीक कर सकते हैं, क्या करना न कि उसका स्वरूप का अपना समझ दिखाना, तो समझ नहीं हो वो धर्म को होते हैं। जी जी आचार्य जी, आपका वक्तव्य हो गया। जी जी। तो एक तो जो स्वरूप शब्द का आपने स्पष्टीकरण किया कि यहाँ रूप का मतलब चक्षुग्राह्य ही नहीं होता, दूसरा भी होता है, तो मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि रूप का मतलब चक्षुग्राह्य है, तो वो तो आत्मा परमात्मा में भी नहीं होता है। जब मैं ये कह ही रहा हूँ कि सभी का यहाँ पर प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष भी योगियों का, अबाह्य प्रत्यक्ष भी, लीन वस्तु का भी, तो जो भी चीज़ें हैं आत्मा परमात्मा भी है, तो रूप का तो कोई विषय है ही नहीं वहाँ। स्वरूप का मतलब उस वस्तु तत्व के जो भी गुण धर्म हैं उन सब को आकार शब्द से कहा गया है। तो मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ आकार शब्द आपने जो व्युत्पत्तियाँ दिखाई हैं और अंत में भी आपने कहा कि यहाँ दो ही अर्थ घट सकते हैं व्याकरण के अनुसार, तो व्याकरण के अनुसार दो ही कारक क्यों, अन्य कारक भी हो सकते हैं अकर्तृ चकार के संज्ञायाम से, तो ये आप किस आधार पर निश्चय कर रहे हैं कि अकर्तृ चकार के संज्ञायाम में से केवल अपादान और कर्म कारक ही लिया जाएगा, आप उसको उतना ही क्यों बांध रहे हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से अन्य कारक का भी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। जी, पहले एक वक्त अपनी बात पूरी करेंगे फिर दूसरे बोलेंगे। जब मेरी पूरी होगी तो मैं ओम बोल दूंगा। जी। तो एक तो जो आप दो ही कारकों में बांध रहे हैं, तो सूत्र तो ऐसा नहीं कह रहा, तो उसी पे मेरा प्रश्न था कि आपने दो ही क्यों बांधे। और जो मेरा मूल प्रश्न था कि क्या जो आपने कारकों में अर्थ किया उससे सब जगह संगति लग जाती है, तो वो मैंने एक उदाहरण दिया। यहाँ पर जो स्वरूप अर्थ में आकार शब्द है वहाँ आपकी दोनों व्युत्पत्तियाँ नहीं घटती हैं। अब आप कहें कि ऐसा तो प्रयोग होता है, तो आपको व्याकरण की दृष्टि से बताना होगा। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जो दो ही कारक में आप सीमित करके और सब इसका निश्चय करना चाहते हैं उसको आप बहुत सीमित कर रहे हैं, तो अन्य भी अर्थ में हो सकता है। इसलिए जो आपने आकार की परिभाषा की है वो पूरी नहीं है। जहाँ घटती है उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो कारक आपने कहे, लेकिन अन्य जगह भी घटती है, इसलिए इसको व्यापक बनाना होगा, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। और व्याकरण इन दो ही कारक क्यों चयन किए गए हैं, तो अगर प्रयोग देखा जाता है तो उसके अनुसार कारकों का चयन होता है। व्याकरण ने तो ये नहीं कहा, पाणिनि के सूत्र ने, कि आप इन्हीं कारकों में करो, दो में ही करो, ऐसा तो कुछ नहीं है। वहाँ तो सारे कारकों का कहा गया है। तो निर्धारक तत्व प्रयोग होता है, अभिधान होता है शास्त्रों में, किस शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो ये जो हम लोगों ने बहुत सारे अर्थ यहाँ प्रस्तुत किए आकार शब्द का प्रयोग, वो आर्ष हैं, ऋषियों के वचनों में वो आकार शब्द आया है। तो ऐसे में जब अभिधान मिल रहा है तो अन्य अर्थों को भी वहाँ पर व्युत्पत्ति में लिया जा सकता है। नहीं तो यदि आप केवल दो ही कारकों में इसको सीमित कर देंगे तो शास्त्रों के जो आर्ष प्रयोग हैं वहाँ विरोध आएगा या उसका एक तरह से खंडन होगा, वो संगत नहीं हो पाएगा। तो इस दृष्टि से आपके द्वारा जो प्रस्तुत है उससे मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि वो उतना ही है। ओम। परंतु आत्मा और प्रकृति के लिए दो से काम करना
आपका वक्तव्य अगर पूरा हो तो ओम बोल दीजिए। जी, तो मैं इस बात से तो सहमति हूँ, वही मैं रख रहा था कि अगर प्रयोग देखा जाता है तो उस तरह की व्युत्पत्ति हम कर सकते हैं। तो आत्मा के लिए चूंकि देखा नहीं जाता है, इसलिए वहाँ पर हम संप्रदान में संप्रदान कारक से व्युत्पत्ति नहीं कर सकते, इस बात से मैं सहमत हूँ। तो ये मैंने सब इसलिए कहा क्योंकि मैंने पहले भी पूछा था कि प्रकृति के लिए जो आप साकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अपादान ला करके, उसका कोई प्रयोग आप बताइए कि जहाँ ऐसा किया गया हो जिसके आधार पर आप अपादान ले सकते हैं। पर चूंकि वो आपने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है, तो आपका मूल सिद्धांत बिल्कुल वही है। तो प्रश्न कि अपादान कारक अर्थ आपने किस आधार पे किया, शास्त्र में अभिधान या प्रयोग कहाँ मिल रहा है, वो जानना चाहते हैं। अगर वो मिलता है तो स्वीकार्य हो जाएगा। ओम। नहीं नहीं, मैं अकर्तृच्य कारक के संज्ञायाम में सूत्र के आधार पर अपादान कारक में प्रत्यय लाके शब्द अन्य बनते होंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो बनते ही हैं, वही उदाहरण है। मैं आकार शब्द के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या आकार शब्द का प्रयोग अपादान कारक में कहीं हुआ है और विशेष रूप से प्रकृति के लिए हुआ है क्या? जी आचार्य जी। जी मेरे को पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। आप या ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा साहित्य है, उसमें से ये शब्द तो हो सकता है कहीं हो, पता नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? तो जी, तो इस विषय में तो मैंने पहले भी कह दिया था कि अगर केवल अपादान कारक का अर्थ ग्रहण करके और इस सूत्र से अपादान कारक में भी प्रत्यय होता है, उसका उदाहरण, उसमें तो कोई आपत्ति है नहीं। मेरा प्रश्न फिर भी ये था, जो मैं पीछे रख चुका था, कि क्या आकार शब्द अपादान कारक में कहीं प्रयोग होता है? अन्य शब्द अपादान कारक में बनते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत उदाहरण है। क्या कहा? जी आचार्य जी, फिर से एक बार वाक्य बोले, स्पष्ट नहीं हुआ वाक्य। जी, आप मेरे को बता दीजिए क्या बोला है उन्होंने। जी
आनंद प्रकाश आचार्य जी ने कहा कि इसका अभी तो उदाहरण आचार्य रविंद्र जी बोल हाँ रहे जी थे। वही हाँ। आचार्य रविंद्र जी ने कहा कि आनंद प्रकाश आचार्य जी का कहना है कि इसका उदाहरण ढूंढना पड़ेगा। जी। तो फिर उसके बाद वाला वाक्य तो मुझे भी स्पष्ट सुनाई नहीं जी, दिया। तो उदाहरण नहीं, मेरा यही कहना है कि समाधान कारण होता है प्रमाण में, लेकिन आपको आपत्ति हो कि ये हमारा में नहीं रखता, तब तुम क्या कर सकते हैं? नहीं, मेरा ये कथन नहीं था। मेरा ये कथन था कि आवश्यक ज्ञान इस कारण से किसी भी कार्य को करते जा सकते हैं, इस बात को देकर फिर आपत्ति हो। नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, दूसरे में ला सकते हैं, लेकिन अभिधान देख करके लाया जाता है, मेरा कथन ये है। प्रयोग देख करके लाया जा सकता है, लेकिन वो प्रयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको स्वीकार करने में केवल इसके आधार पर जो निर्णय कर रहे हैं हम सारे आकार का, इसके लिए उसमें प्रश्न बना हुआ है। यही मेरा पिछली बार भी था और इस बार भी वही बात है अभी। जी, और दूसरा आचार्य जी से, आनंद प्रकाश जी से पूछूं? जी। जी, एक प्रसंगवशात इसी से जुड़ी भी है, क्योंकि कई शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो आप चूंकि व्याकरण के विशेषज्ञ हैं और अन्य भी बैठे हैं, तो पिछली बार एक बात बार बार आ रही थी कि साकार और आकारवान ये दो अलग अलग बातें हैं। ये साकार कह रहे हैं, ये आकारवान कह रहे हैं। तो और आपने भी इसमें इस शब्द का प्रयोग किया है, मैं हाँ, जो साकार है का आपने कहा स आकारः आकारेण सह आकारवान। तो मैं केवल जानकारी के लिए दृष्टि से, और ताकि आगे भी हम जो प्रयोग करें उसको, कि आप इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो किस अर्थ में कर रहे हैं, तो साकार और आकारवान इन दो शब्दों को आपके हिसाब से तो वो एक ही अर्थ वाला मेरे को प्रतीत हो रहा है, लेकिन पिछली बार संचालक महोदय बार बार ये कह रहे थे कि ये साकार अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, ये आकारवान अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। तो उस स्पष्टीकरण को मैं सदन से और आचार्य आनंद प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों समानार्थक हैं या इन दोनों में कुछ भिन्नता है, तो हम उसी अनुसार इन शब्दों का प्रयोग करें और समझें। हो जी आचार्य जी, ओम जी, आप थोड़ा दूर होके बोलिए। जी जी, क्या तात्पर्य है? मेरे को पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है। जी, दंडी का उदाहरण देके आचार्य जी ने बताया कि दंड से युक्त को ही दंडवान कहते हैं, वैसे यहाँ पे आकार से युक्त को साकार और आकारवान दोनों कह सकते हैं, और उसी के आधार पे हाँ जी दूर जी रखें माइक को थोड़ा। जी आचार्य जी, आप थोड़ा दूर होके बोलिए। जी जी, तो आपका ये अभिप्राय हुआ कि वो यदि वो आकार उस वस्तु का अपना है, स्वनिष्ठ है, तब तो साकार शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन दूसरे आकार से वो दूसरी वस्तु के जो आकार वाली वस्तु है उसके वो साथ में है, इसलिए करेंगे तो आकारवान करेंगे। पहले तो मैंने ये भी वचन सुना था कि साकार और आकारवान यहाँ आत्मा की दृष्टि से दोनों समान हैं,
तो ये प्रसंग इस दृष्टि से भी आ रहा था कि जब शरीरधारी को साकार कहा जा रहा है, शरीरधारी को साकार शब्द महर्षि ने वहाँ पर प्रयोग किया है, तो शरीर के कारण से आत्मा को आकार वाला कहा जा रहा है। तो अब इसमें यहाँ साकार शब्द प्रयोग उसका आत्मा का अपना ना होकर के शरीर वाला साथ में जुड़ रहा है। तो इसलिए ये सारा संदेह था कि आप जब हम आकारवान बोल रहे हैं आत्मा का अपना है या दूसरे का है। तो अभी पूरा जो कुछ मैं समझ पाया वो बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ निर्णयात्मक उन्होंने बोला है, निश्चयात्मक, कि ये ऐसा होता है और वैसा फिर घटना भी चाहिए सब जगह। जहाँ जहाँ इस तरह साकार या आकारवान शब्द का प्रयोग होता है वो घटता भी हो वहाँ पर। तो अभी कुछ ऐसा निश्चयात्मक मेरी समझ में नहीं आया है कि उन्होंने कुछ बोला है। ओम जी आचार्य जी, आप कुछ जी, आपकी आवाज़ आचार्य जी, जी ओम ओम जी, तो उनका अभिप्राय ये आया कि साकार उसका अपना होना चाहिए और आकारवान मतलब दूसरे का होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो इन्होंने आकारवान शब्द का प्रयोग किया है वो गौण रूप से हो गया कि भाई वो उस विशेषता से युक्त है, यद्यपि उसका अपना ही हो तो हम उसको साकार कहेंगे, ये उनका अभिप्राय हुआ। जी, ऐसा अभिप्राय था। और आचार्य जी से एक और भी मेरा प्रश्न है कि आप जब आकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ आकार को गुण रूप में प्रयोग कर रहे हैं या तो द्रव्य के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जब आप भाव में कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये बनने वाला है, या तो आपके शब्द ऐसे हैं कि कुछ बनाना, या तो आपने कहा हो बनना। भाव में जो है कुछ बनना, तो यहाँ आप गुण को कहना चाहते हैं या द्रव्य को। और जब आप जो विशेष रूप किया जाए, दिया जाए, वह गुण, वह आपने जो विशेष रूप दिया जाए, कर्म कारक के अर्थ करते समय आपने ये वाक्य बोला था, जो विशेष रूप दिया जाए वह, तो यहाँ आप गुण को कहना चाहते हैं या द्रव्य को। और अपादान कारण में जो आपने कहा था कि जो उपादान कारण से बनता है वो, उसको आकार बोलते हैं, तो वहाँ आप द्रव्य को बोल रहे हैं या गुण को बोल रहे हैं। तो आपकी जो तीन व्युत्पत्तियाँ हैं उससे आप आकार को द्रव्य कहना चाहते हैं या गुण कहना चाहते हैं, या दोनों ही आप प्रयोग कर रहे हैं। और उसको फिर मैं प्रसंग से जोड़ करके देखना चाहता हूँ कि जब हम आत्मा को साकार निराकार के प्रसंग में बात कर रहे हैं तो वहाँ हम द्रव्य की बात कर रहे हैं या गुण की बात कर रहे हैं। यदि हमारा प्रसंग गुण का है तो आपने जो परिभाषाएं दी हैं, यदि व्युत्पत्तियाँ दी हैं, यदि वो द्रव्य परक हैं तो हमारे इस प्रसंग में नहीं घटेंगी, और यदि गुण परक है तो घटेंगी, इत्यादि जो कुछ मेरा संदेह है, आप अपना कृपया अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कृत अभित भाव द्रव्यवत होता है, लेकिन अब इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि वहाँ पर गुण और द्रव्य दोनों को कह रहे हैं। जब आप भाव में कह रहे हैं तो जो द्रव्य का व्यवहार होता है वो तो गौण रूप से होता है, वो द्रव्यवत होता है, वास्तव में वो द्रव्य नहीं होता है।
तो बाकी जो आपने कर्म में और अपादान में आकार शब्द की व्युत्पत्ति बताई, वहाँ आप द्रव्य को कहना चाह रहे हैं या तो गुण को कहना चाह रहे हैं? वहाँ द्रव्य को कहना चाहते हैं। और हमारा प्रसंग द्रव्य से संबंधित है या द्रव्य की किसी गुण विशेषता से संबंधित है? जी, व्याकरण की दृष्टि से दोनों घट सकते हैं और आपने स्पष्ट बताया कि यहाँ गुण है और यहाँ द्रव्य के रूप में। कर्म और अपादान कारक में जो आप आकार शब्द बना रहे हैं वो द्रव्य में बना रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हमारा जो प्रसंग है कि आत्मा आकार वाला है या साकार है या निराकार है, ये हमारा प्रसंग तो गुण से संबंधित है। तो आपने जो ये 3 व्युत्पत्तियाँ दी हैं, तो जो द्रव्य परक हैं वो व्युत्पत्तियाँ तो हमारे प्रसंग से बाहर की हुई। तो उस दृष्टि से जब आप अपादान यानी मूल प्रकृति को भी आकार कह रहे हैं, साकार कह रहे हैं, तो वो तो हमारा प्रसंग ही नहीं है। आपकी केवल एक व्युत्पत्ति जो कि भाव परक है, जो कि गुण को बताती है, वो ही यहाँ पर घटेगी। और जब ऐसी इस दृष्टि से सोचेंगे तो जो आपने कार्य जगत को आकार कहा और मूल प्रकृति, आपकी व्युत्पत्ति के अनुसार कार्य जगत आकार है और मूल प्रकृति वो आकार है, और फिर साकार तो उससे सहित जो कोई और होगा वो होगा। तो आपकी व्युत्पत्ति जो कर्म और अपादान में है वो द्रव्य को कह रही है, और जब आप साकार शब्द जोड़ बनाएंगे तो इनसे भिन्न कोई और होना चाहिए। तो उस दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 2 व्युत्पत्तियाँ आपने द्रव्य परक दी हैं वो हमारे प्रसंग से युक्त प्रतीत नहीं होती हैं। ओम। अगर आपका वक्तव्य हो जाए तो आप ओम बोला करें। जी, आपका ये कहना मैं दोहरा देता हूँ, जितना अगर गलत बोल गया हूँ तो आप ठीक कर देंगे, तो मैं उसके अनुसार फिर आगे प्रश्न करूँगा। आपका अभिप्राय मैं ये समझ पाया कि आकार शब्द यहाँ भाव में भी है और अपादान और कर्म में द्रव्य भी है, लेकिन जो अपादान और कर्म में द्रव्य है वो भी आकार गुण से युक्त है, आकार विशेषता से युक्त है, यानी भाव वाला अर्थ वहाँ पर भी घटता है। ये आपने प्रस्तुत किया, क्या ऐसा ही है? तो अब इस पे मेरा प्रश्न आगे ये है कि जब आपने कर्म कारक में और अपादान कारक में आकार शब्द बनाया, ये द्रव्य को कहने वाला है, और जब ये द्रव्य को कहने वाला है और फिर इस आकारेण सहितः, उस आकार के साथ में जो है, यानी उस द्रव्य के साथ में वो कौन है जिसको कि आप साकार कह रहे हैं, वो क्या चीज़ है? वो चीज़ जगत यानी कार्य जगत और जो मूल प्रकृति है वो नहीं हो सकती। आपके निर्वचन के अनुसार वो ये नहीं हो सकती। इनसे युक्त कोई और है वो साकार कहलाएगा, और जो इन दोनों द्रव्यों से रहित है वो निराकार कहलाएगा। तो इस दृष्टि से आप मूल प्रकृति को आकार शब्द से तो कह सकते हैं आपके निर्वचन से, लेकिन उसको साकार नहीं कह सकते। इसी तरह से कार्य जगत को आप अपनी इस निरुक्ति के अनुसार, इस व्युत्पत्ति के अनुसार आकार तो कह सकते हैं कार्य जगत को, लेकिन उसको साकार नहीं कह सकते। कोई ना कोई आकार द्रव्य दूसरा हो तो उसको आप साकार कह सकते हैं, लेकिन तत्वतः नहीं कह सकते। आपकी जो व्युत्पत्तियां उसमें मेरे को ये असंगति प्रतीत होती है, उसका उत्तर चाहता हूँ। ओम। कभी एक से अधिक भी विशेषण निकालने, जैसे
जी, तो मैं जैसा समझ पाया, आपका कहना है कि ये जो वही श्रेष्ठतमम कर्म, तो श्रेष्ठ भी है, वहाँ फिर उसी अर्थ को बताने के लिए एक और प्रत्यय आ गया, उसी बात को कहने के लिए ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं, तो ठीक है, वो प्रयोग देखे जाते होंगे, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है और न ही मैंने ऐसा प्रश्न किया। लेकिन जो आकारेण संहिता है, ये तो एक अलग चीज़ है, ये कोई एक प्रत्यय के ऊपर दूसरा प्रत्यय आकर के, तो ये उदाहरण हमारे प्रसंग का नहीं है। तो मैं तो अभी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं जितना समझ पाया उनकी बात, अथवा अन्य व्याकरण के जानने वाले यहाँ पर बैठे हैं, या तो निर्णय की प्रक्रिया में मेरे मन में जो संदेह है वो मैंने अभिव्यक्त किए। और आकार का जो स्वरूप अर्थ है, स्वरूप अर्थ जो है, जो उसके सप्रमाण हमें ऋषि प्रयोग मिलते हैं, वहाँ आपके द्वारा दी गई व्युत्पत्तियों में से कौन सा अर्थ घटता है, ये मेरा प्रश्न अभी बाकी है। और भी जो आकार का प्रकृति के लिए प्रयोग है वो क्या है, वो आप जैसा भी है, मेरे ये दो प्रश्न बाकी हैं, या तो अन्य व्याकरणाचार्य देंगे या निर्णय होगा। तो मैं और ज़्यादा इस विषय में लंबा खींचने की दृष्टि से नहीं, या तो आगे चर्चा कर लेंगे, समय भी हो रहा है। तो धन्यवाद। ओम। जी, तो सत्र की समाप्ति रूप में शांति पाठ करेंगे सब मिलके। जी ठीक है, तो सत्र की समाप्ति रूप में हम सब मिलके 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।